हेलो स्टूडेंट्स, वॉम वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। इस वीडियो में हम स्नैपशॉट्स की बुक से फर्स्ट चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द राइटर ऑफ द चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स? विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम डेक्स्टर, विलियम सरोयन, वॉल्ट विटमैन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, विलियम सरोयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द नरेटर इन दिस चैप्टर? Aram, Murad, John Byro, Uncle Khosrow. And the right answer is option A, Aram. Next है, whose story is described in this chapter? किसकी स्टोरी को डिस्क्राइब किया गया है? Two Portuguese boys, two Japanese boys, two Indian boys, two Armenian boys. और सही आंसर है ऑप्शन डी, two Armenian boys. नेक्स्ट है, टू विच ट्राइब डिड द बॉयज बिलोंग? कौन सी ट्राइब से वे लड़के बिलोंग करते थे? गैरोग्लेनियन, गैरो, मुंडा, भील्स। और सही आंसर है ऑप्शन ए, गैरोग्लेनियन। नेक्स्ट है, व्हाट वर द होल मार्क्स ऑफ द गैरोग्लेनियन ट्राइब? इस ट्राइब की क्या खास बातें थी? ब्रेवरी, ट्रस्ट, ऑनेस्टी, बोथ बी एंड सी। और सही आंसर है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट है, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी? हर कोई किसको क्रेजी मानता था? अरम, मुराद, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नोर बी। और सही आंसर है ऑप्शन बी, मुराद। नेक्स्ट है, हाउ ओल्ड वर अरम एंड मुराद? अरम और मुराद की एज क्या थी? अरम वॉज 9 एंड मुराद वॉज 13। अरम वॉज 9 एंड मुराद वॉज 14। अरम वॉज 10 एंड मुराद वॉज 13। अरम वॉज 11 एंड मुराद वॉज 14। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अरम 9 साल का था और मुराद 13 साल का था। नेक्स्ट है, वॉट अनबिलीवेबल थिंग डिड अरम सी आउट ऑफ द विंडो? अरम ने क्या चीज खिड़की से बाहर देखी जिस पर उसे विश्वास ही नहीं हुआ? हिज कजन मुराद हैड बोट ए मैजिकल बॉक्स, पीपल वर बीटिंग मुराद, his cousin Murad was sitting on a beautiful white horse, none of these. And the right answer is option C, उसका cousin मुराद एक सुंदर से white घोड़े पर बैठा हुआ था। नेक्स्ट है, what was the strong desire of अरम? अरम की strong desire, longing क्या थी? horse riding, swimming, singing, painting. And the right answer is option A, horse riding. नेक्स्ट है, फॉर विच थिंग वॉज द नरेटर्स ट्राइब फेमस? नरेटर की ट्राइब किस बात के लिए फेमस थी? फॉर देयर पॉवर्टी, फॉर देयर करेज, फॉर देयर इंटेलेक्ट, फॉर देयर ऑनेस्टी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फॉर देयर ऑनेस्टी, क्योंकि उनकी ट्राइब हमेशा सही या गलत इन चीज़ों में यकीन रखती थी और वे 1100 सालों से अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे। नेक्स्ट है, वाई डिड अरम एक्सेप्ट मुराद्स ऑफर ऑफ हॉर्स राइडिंग? अरम ने मुराद के हॉर्स राइडिंग के ऑफर को क्यों स्वीकार किया? बिकॉज अरम एंड मुराद वॉन्टेड टू डिस्ग्रेस देयर ट्राइब, क्योंकि वे अपनी ट्राइब को बदनाम करना चाहते थे। बिकॉज स्टीलिंग हॉर्स फॉर ए राइड वॉज नॉट ए सीरियस क्राइम लाइक स्टीलिंग मनी, क्योंकि अरम ने सोचा कि घोड़े को चुराना पैसे चुराने जितना कोई सीरियस क्राइम नहीं है। बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज स्टीलिंग हॉर्स फॉर ए राइड वॉज नॉट ए सीरियस क्राइम लाइक स्टीलिंग मनी। नेक्स्ट है, वेयर डिड अरम एंड मुराद लिव? अरम और मुराद कहाँ पर रहते थे? ऑन वॉलनट एवेन्यू, on Richard Avenue, on Olive Avenue, none of these. And the right answer is option A, वे टाउन के किनारे पर वॉलनट एवेन्यू में रहते थे। नेक्स्ट है, हाउ मच टाइम डिड दे टेक टू रीच ऑलिव एवेन्यू? ऑलिव एवेन्यू पहुंचने में उनको कितना टाइम लगा? लेस देन 3 मिनट्स, लेस देन 4 मिनट्स, लेस देन 5 मिनट्स, लेस देन 6 मिनट्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लेस देन 3 मिनट्स। नेक्स्ट है, हु हैड द लार्जेस्ट मुस्टाश इन द सैन जोक्विन वैली? इस वैली में सबसे ज्यादा बड़ी मूछें किसकी थी? अरम्स फादर, अंकल खोसरोव, मुराद, नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अंकल खोसरोव। हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब अंकल खोसरोव? दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। नरेटर अंकल के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन देते हैं? फर्स्ट, he was furious, irritable and impatient. B option, he was an enormous man with a powerful head of black hair. He was very jolly. Both A and B. And the right answer is option D, both A and B. Next है, which catchphrase did uncle use every time to stop anyone from talking? अंकल हमेशा हर किसी को बातें करने से रोकने के लिए कौन से वर्ड्स यूज करते थे? बी, कूल एंड काम, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, ओ वेरी हार्मफुल, वेरी हार्मफुल, व्हाट एन आइडिया सर जी। और सही आंसर है ऑप्शन बी, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ खोसरोव्स सन? खोसरो के बेटे का क्या नाम था? मुराद, अरक, जोराब, अरम। और सही आंसर है ऑप्शन बी, अरक। नेक्स्ट है, हु वॉज जोराब? जोराब कौन था?
Aram's father, Murad's uncle, Murad's father, Murad's friend. And the right answer is option C. Murad के father का नाम था जुराब. नेक्स्ट है, हु वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ अंकल खुसरो? अंकल खुसरो का वंशज किसको माना जाता था? अरक, जुराब, अरम, मुराद. और सही आंसर है ऑप्शन डी मुराद, क्योंकि दोनों को ही बहुत ही ज्यादा क्रेजी माना जाता था. नेक्स्ट है, इन हुज वाइन यार्ड डिड द हॉर्स स्टार्ट लीपिंग? किसके वाइन यार्ड में पहुंचने के बाद घोड़े ने कूदना शुरू कर दिया था? द वाइन यार्ड ऑफ डिक्रान हेलेबियन, द वाइन यार्ड ऑफ अंकल जुराब, the vineyard of Muhammad Jikran, none of these. And the right answer is option A, the vineyard of Dikran Halabian. Next है, Aram and Murad hid the horse in a deserted vineyard. That place belonged to a farmer named Jikran, Fetwazian, Dikran, none of these. And the right answer is option B, Fetwazian नाम के किसान का ये वाइनयार्ड था जहां पर अरम और मुराद घोड़े को छिपाते थे. नेक्स्ट है, हु सेड दिस? हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी. किसने ये बात कही थी? जुराब, मुराद, अरम, अरक. और सही आंसर है ऑप्शन बी मुराद, जिसने कि घोड़े पर बैठते ही कहा था रन वजीरे, वजीरे दौड़ लगाओ. नेक्स्ट है, हु वॉज जॉन बायरो? जॉन बायरो कौन था? एन आर्मीनियन टेलर, एन आर्मीनियन बार्बर, एन असीरियन फार्मर, एन असीरियन बार्बर. और सही आंसर है ऑप्शन सी, एन असीरियन फार्मर. नेक्स्ट है, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द हॉर्स बोट बाय जॉन बायरो? जॉन बायरो ने जब घोड़ा खरीदा था तो उसकी कीमत क्या थी? $50, $60, $70, $80. और सही आंसर है ऑप्शन बी $60. नेक्स्ट है, मुराद रिपेयर्ड द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रोबिन, पैरट, पीजन, स्पैरो. और सही आंसर है ऑप्शन ए रोबिन. नेक्स्ट है, फॉर हाउ मच टाइम डिड अरम एंड मुराद कीप हाइडिंग द हॉर्स एंड इंजॉय राइडिंग? कितने समय तक दोनों ने घोड़े को छिपाया था और हॉर्स राइडिंग का इंजॉय करते रहे थे? फॉर 1 वीक, फॉर 2 वीक्स, फॉर 3 वीक्स, फॉर 1 मंथ. और सही आंसर है ऑप्शन बी फॉर 2 वीक्स. नेक्स्ट है, हु मेट अरम एंड मुराद ऑन द वे टू द डिजर्टेड वाइनयार्ड? कौन मिला था उनको रास्ते में? जॉन बायरो, अंकल खोसरो, अ पुलिसमैन, ऑल ऑफ दीज. और सही आंसर है ऑप्शन ए जॉन बायरो. नेक्स्ट है, वॉट नेम ऑफ हॉर्स डिड मुराद टेल जॉन बायरो? जब जॉन बायरो ने घोड़े को देखा तो उसने मुराद से घोड़े का नाम पूछा था, तो मुराद ने क्या नाम बताया था? माई डियर, माई हार्ट, माई हीरो, माई लाइफ. और सही आंसर है ऑप्शन बी माई हार्ट. And now comes the last question. When did Aram and Murad put the horse back in John Byro's yarn? अरम और मुराद ने घोड़ा वापस जॉन बायरो के यार्न में कब दिया था? When John Byro complained to police, when John Byro complained to Uncle Khosrow, when John Byro met them and felt that the horse was the twin of his horse, all of these. और सही आंसर है ऑप्शन सी, जब जॉन बायरो ने उस घोड़े को देखा तो उसने ये महसूस किया कि ये घोड़ा तो उसके घोड़े का जुड़वा लगता है. And here our discussion comes to an end. For more videos, please subscribe to my channel English Classes with Sheetal Sharma. Thank you very much for watching this video.